कार्ड को देखो, ये कार्ड इतना ज्यादा पॉजिटिव है। क्या कह रहा है ये कार्ड? सेलिब्रेशन का ये कार्ड। कुछ लोगों की जिंदगी में अचानक परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ राशियां ऐसी मुझे दिखाई दे रही हैं जिनका अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होते हुए दिख रहा है। रियूनियन के लिए बहुत लंबे टाइम से परेशान है तो रियूनियन हो सकता है। जॉब को लेकर परेशान, मतलब आपकी जिंदगी में आगे आने वाला टाइम मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। सेपरेशन की स्थिति में लंबे टाइम से हो तो सेपरेशन की स्थिति का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सी है वो लकी राशियां मैं आपको बताऊंगी इस वक्त, जो मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है, एनर्जीज में दिखाई दे रही। बट सेलिब्रेशन का कार्ड ना, आपकी जिंदगी में जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स चल रही ना, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। मैं ज्योतिषाचार्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की इस वक्त की एनर्जी को जो है वो चेक करेंगे कि यूनिवर्स आपकी तरफ क्या संदेश, क्या एनर्जी जो है वो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जो रीडिंग मैं अभी इस वक्त करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। देखेंगे कि इस वक्त आपके जिंदगी में क्या ऊर्जाएं हैं जो आ रही हैं ईश्वर की तरफ से, एंड क्या ऐसी सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो क्या आपके पार्टनर के साथ आपका कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है। तो इस चीज को चेक करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलिए देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड पर्सनली रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। तो देखते हैं कि क्या है गाइडेंस। ओके, तो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखिए ये कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स का, मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि इस वक्त आपकी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा परेशानी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आप जिस तरीके से कार्ड है ना गाइज, कार्ड को देखकर साफ पता चल रहा है कि निगेटिविटी बहुत ज्यादा हो रही है। हो सकता है कोई निगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा हो, ये भी चीज हो सकती है। साथ ही मैं आपकी जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी इस वक्त बहुत तेजी से हो रही है। कुछ लोगों में हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज हो रहे हो। तो भाई अगर ऐसी स्थिति है कि रिलेशनशिप में भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, कोई मानसिक चिंता भी मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि काफी लंबे टाइम से ढंग से सोए नहीं हो आप, या करंटली किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, चिंताएं बहुत ज्यादा कर रहे हो, या फिर आपके जीवन में इस वक्त कोई ना कोई ऐसी स्थिति जो है वो यहाँ पर लगी हुई है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशानी में हो। मैं जरा कार्ड के अकॉर्डिंग चेक कर लेती हूँ कि क्या चीज ऐसी है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। तो देखेंगे कार्ड की ऊर्जा को, आपकी लाइफ में क्या सबसे ज्यादा ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। क्या ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कार्ड जो है वो 3 ऑफ सोर्ड्स का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर हार्ट बना हुआ है, आप भी देख रहे हो, और ये ब्रेक हार्ट की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, एंड ये कार्ड भी जो है वो कहीं ना कहीं इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। चिंता, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, अकेलापन, निगेटिविटी। एंड सेकंड कार्ड जो है वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि पिछले काफी टाइम से आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हो चुके हो। कोई रिलेशनशिप है आपका, या कोई आपकी लव लाइफ है, या कोई मैरिड लाइफ है आपकी, या कोई पार्टनर है आपका जिसके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। साथ ही ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे किसी ने आपको बहुत ज्यादा चीट किया है, किसी ने बहुत धोखा दिया है आपको, आपके रिश्ते को एकदम ही से तोड़ दिया है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी स्थिति आपकी देख रही हूं जिसमें आप काफी लंबे टाइम से अपने पार्टनर का इग्नोरेंस को फेस कर रहे होगे करंटली, एंड ऐसी स्थिति में यहाँ पर देख रही हूँ।
तो देखो, लेकिन आप इस चीज को भी देखो, क्योंकि करंट एनर्जी जो आ रही है वो यहाँ पर आ रही है, लेकिन कुछ लोगों का, जैसे मैं देख रही हूँ कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है पिछले बहुत लंबे टाइम से, रिलेशनशिप में दूरियां हो रही हैं, पार्टनर की तरफ से इग्नोरेंस हो रहा है, एंड पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में भी हो सकता है कि हो, क्योंकि थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। मैं बोलूंगी कि आपके पार्टनर जिस तरीके से एनर्जीज में दिख रहे हैं ना, जो थर्ड पर्सन अगर उनके साथ है, कोई थर्ड पार्टी में है आपके पार्टनर, अगर कोई थर्ड पर्सन है, क्योंकि कार्ड में ऐसा दिख रहा है, और किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक किया है, तो अगर कोई ऐसी स्थिति है तो आप देखोगे कि बहुत जल्द आपके पार्टनर उस थर्ड पर्सन के रिश्ते से वापस आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे भी हैं जिनको देखकर साफ पता चल रहा है, क्लियर मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके पार्टनर को कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चीट कर रही है। तो भाई, अगर आपके पार्टनर की फैमिली ने उनको रोका है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपके पार्टनर को रोका है, कंट्रोल कर रहे हैं, वो नहीं आपके पार्टनर को आ रहे, तो यहाँ पर ये कार्ड कि आपके पार्टनर, बल्कि बोलूंगी तो कहीं कहीं नेक्स्ट 15 डेज के अंदर कई लोगों का रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोगों के रिलेशनशिप में सकारात्मक ऊर्जा आती हुई दिखाई दे रही है। कई लोगों का, जिनका बिल्कुल ही परमानेंटली ब्रेकअप हो चुका था, जिनका परमानेंटली ही रिश्ता खत्म हो चुका था, उनके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये हो सकता है कि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग 15 डेज हो, या आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग 1 वीक हो, या फिर आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग कोई और टाइम भी हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पर जो क्लियर मैसेज मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपने अपने रिलेशनशिप को अगर खोया है किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से, किसी ऐसे इंसान की वजह से जिसने आपके बने बनाए रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया, या फिर आपके बने बनाए रिश्ते को ब्रेक कर दिया, तो ऐसा कोई पर्सन मुझे आपके पार्टनर को ना चीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 15 डेज में ऐसी सिचुएशन होने वाली है आपके रिलेशनशिप में, एकदम जैसे होता है ना समटाइम्स, एकदम चेंज हुई स्थिति, एकदम चेंज हो गई। तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है करेंटली, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त जब आप रीडिंग देख रहे होगे ना, करेंटली ये पर्सन काफी ज्यादा परेशान है। इनकी स्थिति ऐसी हो रही है कि ये अपनी प्रॉब्लम शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं आपसे, कोई इनको सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, कोई इनको किसी भी तरीके की हेल्प नहीं कर रहा है। सेकेंडली, लेकिन होता है ना कि इंसान खुद हिम्मत करता है, तो मैं वो सिचुएशन देख रही हूं कि अगर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और वो रिलेशनशिप तोड़कर आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको एक बड़ा धोखा या बड़ा चीट इनको कर सकती है या कर सकता है थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो वापस आते हुए दिख रहे हैं। राशियों की बात अगर हम करें, देखो राशियों की बात करें तो यहाँ पर मेष राशि, लिब्रा टॉरस हो सकती है, जेमिनी हो सकती है, कैप्रिकॉन, और कर्क राशि यहाँ पर हो सकती है। साथ ही सिंह राशि के भी पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, आपके ये राशियां हैं। कुछ एंजल्स नंबर के बारे में देखेंगे। कुछ एंजल्स नंबर आप नंबर से भी देख सकते हो, राशि से देख सकते हो। अगर आपको राशियां नहीं मिली है तो आप नंबर से देख सकते हो। चलिए चेक करेंगे ऊर्जा को। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें नंबर्स की ऊर्जा। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें नंबर्स की ऊर्जा। एंजल साइन क्या होंगे? चीट करेंगे आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी। आप देखोगे आपके पार्टनर जब आपसे कांटेक्ट करेंगे वो आपको बताएंगे इस चीज के बारे में कि भाई वो आपके रिलेशनशिप को ठुकरा कर गए थे किसी और के रिलेशनशिप में, या फिर उन्होंने आपसे ज्यादा जो महत्व है, आपके रिश्ते से ज्यादा महत्व किसी और को दिया था, या फैमिली की बातों में आकर आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक किया था। आज परिस्थितियां बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, और कल जो परिस्थितियां थी जब वो आपसे रिलेशनशिप ब्रेक कर रहे थे, या आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, या आपको अपने रिलेशनशिप से दूर कर रहे थे, तब से लेकर अब तक की जो सिचुएशन है ना उसमें चेंजेस है। ये वही पर्सन है
जो आपसे दूर जा रहे थे, ये वही पर्सन है आपके पार्टनर जो आज बिल्कुल बदल चुके हैं। आप इनका, जब ये आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को खत्म करेंगे, आप इनका बदला हुआ रूप देखोगे। आप देखोगे कि ये बिल्कुल बदल चुके हैं, इनके अंदर एक बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। एंजल साइन क्या हो सकते हैं? एंजल साइन, एंजल साइन 4, बहुत सुंदर कार्ड है, बहुत सुंदर नंबर है, 4 नंबर है। अगर आपको 4 डिजिट बार बार दिख रही है एंड ओके 4 डिजिट 3 एंड 1, अगर आपको ये नंबर्स जो है ना ये बार बार अगर आपको दिख रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको मैसेजेस दे रही है एंजल्स। सेकेंडली, पार्टनर का नेम आपको बार बार दिख रहा है तो भी एक मैसेजेस हो गया। एंड मॉर्निंग में या इवनिंग में बहुत ज्यादा मतलब कुछ भी ऐसे साइन जैसे कि पॉजिटिव साइन या फेदर का दिखना, 2 बर्ड्स का दिखना, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है जो कि यूनिवर्स आपको देंगी। क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ भी अच्छी शुरुआत होती है तब यूनिवर्स साइन देते हैं, तो यहाँ पर भी मुझे वो चीज दिखाई दे रही है। सेकंड रियूनियन का कार्ड है, तो एक न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर के साथ यहाँ पर कार्ड के हिसाब से होती हुई दिख रही है। एंड कोई निर्णय हो सकता है कि आपके पार्टनर फैमिली से बिना पूछे आपके लिए ले ले। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी फैमिली आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट है और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई फैमिली तो आपके रिलेशनशिप के लिए राजी ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपके पार्टनर एक आपके लिए निर्णय ले सकते हैं। ये कार्ड बहुत ही सकारात्मक है और खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये कार्ड जिनके रिलेशनशिप में कोई भी फैमिली इश्यूज हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं, कास्ट इश्यूज हैं एंड फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है, तो उनके लिए ये कार्ड ज्यादा पॉजिटिव है। या फिर फैमिली आप मैरिज कर चुके हो या आप मैरिज करना चाहते हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको लग रहा है कि फैमिली तो राजी ही नहीं है, तो ये स्थिति कई लोगों में बहुत पॉजिटिव दिख रही है, सकारात्मक। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कई लोगों की रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ फैमिली की वजह से रुकी हुई है। तो फैमिली अगर रुकी हुई है तो फैमिली की तरफ से आपको फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपके पार्टनर आपका साथ देंगे। पार्टनर का मैसेज ले लेते हैं। आपके पार्टनर का मैसेज, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की हिडन एनर्जीज, उनका मैसेजेस क्या हो सकता है आपके पार्टनर का। अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ना ही सही किसी थर्ड पार्टी में, लेकिन अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो क्या हिडन मैसेज होगा आपके पार्टनर का आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या होगा आपके पार्टनर का हिडन मैसेज। उनके मन में छुपी हुई भावना आपके लिए क्या है, उनके मन में छुपी हुई फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, प्लीज वेट कर लें आप, क्योंकि जब तक साइन नहीं मिलेगा तब तक मैं भी कार्ड नहीं ले सकती हूँ। कमेंट सेक्शन में जब तक राधे राधे जय माता दी लिख दीजिए ताकि पॉजिटिव साइन मिले और उनकी जो हिडन फीलिंग्स है, क्योंकि हिडन फीलिंग्स जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समटाइम्स क्या होता है कि आपको कुछ चीजें दिख रही होती है ना, बट आपको जो कहते हैं ना कि जो सामने दिख रहा है आपको वही सच दिख रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर का आपको नो कांटेक्ट दिख रहा है, आपको इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन उनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स है कि नहीं है, वो इस कार्ड से आपको पता चलेगा कि हिडन मैसेजेस क्या है उनके आपके लिए। चलिए, आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग। तो ये मैसेज जो मैं यहां पर देख रही हूं, ये मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए है। और इस मैसेज की जो हिडन एनर्जी है, समटाइम्स क्या होता है ना कि कुछ चीजें कहकर नहीं समझ में आती हैं, कुछ चीजों को समझने के लिए सोल की जरूरत होती है, हार्ट की जरूरत होती है। तो आई थिंक अगर आपका कनेक्शन कोई ट्विन फ्लेम में होगा, कोई सोलमेट कनेक्शन होगा, तो डेफिनेटली आप इस चीज को समझ पाओगे, क्योंकि आपके पार्टनर की हिडन एनर्जीज है। मतलब साफ है इस कार्ड का
कि आपके पार्टनर इस वक्त सेपरेशन की स्थिति में भी आपको मिस करते हैं। कोई ना कोई चीज तो ऐसी है जिससे उन्हें आपकी याद आ जाती है या वो आपके बारे में सोच लेते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि वो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, आपको महसूस कर रहे हैं और आपके साथ अपने रिलेशनशिप को वापस से जोड़ना चाहते हैं। तो ये स्थिति जो है वो मुझे यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही है। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है आपको बताना है। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे, मैनिफेस्ट करें, मेडिटेशन करें एंड जय माता दी, राधे कृष्ण।